जी नादर साहब, मेरा ख्याल है कि 4-5 साल की उम्र में उस्ताद शफ़क़त अली खान ने जो है वो सुर जो है ना उनसे वो एक चैलेंज ले लिया था और गाना शुरू कर दिया था और अपने आप को मनवा लिया था। और उस्ताद सलामत अली खान के साथ जब ट्रैवल शुरू किया, और उस्ताद शराफत अली खान का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि जो जोड़ी का गाना है वो जो हमने देखा, तो उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान के बाद उस्ताद शराफत अली खान, उस्ताद शफ़क़त अली खान का गाना हमने देखा। वैसे ही है और हमने इनको मुसलसल 6-7 घंटे की परफॉर्मेंस करते भी देखा और सुबह के 4 बजे अलहमरा हॉल में मौसीकार मास्टर मंजूर ने इनका गाना बंद करवाया। बिल्कुल हमने ये भी देखा, हम सुन चुके हैं। ऐसे घराने में जब आंख बंदा खोलता है तो ये गाना जो आपका है इस वक्त, वो आपके खून में जो गाना वो है या उस्ताद शफ़क़त अली खान ने आपको टीच किया? कैसे टीचर हैं? सख्त टीचर हैं, सख्ती भी करते हैं, डांट पड़ती है, कभी डांट पड़ी, कभी कोई और शायद भी चुप के कभी मारती, डांट तो ये जरा बताएं हमें। डांट वाले का पहले मैं जवाब मतलब कभी सुर ना लग रहा हो, डांट वाले का पहले मैं जो खान साहब ने हमें हमेशा फ्रेंडली टीच किया एक दूसरे के साथ। हमारे बहुत कम दोस्त हैं, हम खुद ही दोस्त हैं खान साहब के साथ, मैं और फैजान भाई। हम बाहर नहीं गए, कोई गैदरिंग्स नहीं अपनाई, इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि हमारी हॉबीज है मूवीज वगैरह, ये चीजें हम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। यानी तो खान साहब भी हमारे यूनिवर्सिटी नाल ही रखी, तुसी चलदी फिरदी बस फ्रेंड्स बाहर नहीं है। तो और मौसीकी के हवाले से बात करूंगा मैम, वो तो इनके सर से रह जाता है, ज़ाहिरी बात है। जो इन्होंने बताया 7 साल की उम्र में इन्होंने मेरी परवरिश शुरू की म्यूज़िक की। अच्छा, मैंने सीखा और अभी तक सीख ही रहे हैं, जाहिर है। तो आज जो भी है इनका ही है, बेशक जो कुछ भी हम उस्ताद, ये मानना। उस्ताद शफ़क़त अली खान की कौन सी जो है वो गायकी आपको ज़्यादा पसंद है? वो तो क्लासिकल भी गाते हैं, नीम क्लासिकल भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं। कौन सी सिन्फ जो है वो ज़्यादा आपको ये मुझे हर चीज़ में पसंद है मेरे तो आइडियल ही होगा ना, उस्ताद आइडियल ही होता है। आपके नज़दीक कौन सा जॉनरा ज़्यादा आपको पसंद है? हाँ, सबके अंदाज में। उन्होंने तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक को अपनाया है और उसमें काम कर रहे हैं। वैसे तो क्लासिकल में तो ये है ही एक माशाल्लाह, इनकी बात नहीं करता। और गज़ल गीत में स्पेशली ये मेरे फेवरेट है, जब मेहंदी साहब की को गज़ल गाएं। तो अभी नेक्स्ट आप क्या सुना रहे हैं? उस्ताद सलामत अली खान सुना रहे हैं हमें? मैं अभी आपको एक ठुमरी सुनाना चाहूँगा। ठुमरी सुनाएंगे बिल्कुल, प्लीज, जो कि मेरे दादा की कंपोजिशन है, उस्ताद सलामत अली खान साहब की। रल देव बदाई रल देव बदाई मैं वर पाया, मैं वर पाया राजा माही रल दे वदाई अजदारोज मुबारक जड़िया अजदारोज मुबारक चढ़िया और रांझा साडे वेड़े वड़िया हथ खुंडी मोडे कंबल दरिया हथ खुंडी मोडे कंबल दरिया चाका वाली शक्ल बनाई नियो सिंह रल देव बदाई। लाइव परफॉर्मेंसेस मिल गई आज हमें, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन। बात करते हैं आपसे, तो 4 साल की उम्र में आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और 7 साल की उम्र में 1979 में आपने अपनी पहली डेब्यूट पब्लिक परफॉर्मेंस दी, तब कैसा महसूस हुआ? जी कमाल था वो, मुझे आज भी याद है। पंजाब
आर्ट कौंसल की बिल्डिंग हुआ करती थी जो अब प्लाजा सनमा के सामने, इस वक्त पंजाब आर्ट कौंसल की बिल्डिंग थी। यहाँ पे फेस्टिवल हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस की और मेरा खुशकिस्मती के तबले पे उस्ताद मियाँ शौकत हुसैन खान साहब बैठे, सरंगी पे उस्ताद नाज़म अली खान साहब। मुझे राग भी याद है, मैंने राग अडाना की बंदिश गाई, अडाना कानड़ा, और राग बसंत, छोटी छोटी बंदिशें 5 मात्रे में, एक ताल। तो तभी उस वक्त ऑडियंस में आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन कौन लोग बैठे हुए थे, सब लोग जिंदा। उस्ताद मांडो खान साहब बैठे थे, उस्ताद शरीफ खां पुंछ वाले, गालबन उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, ये उस वक़्त आए थे दुबई से। तो जितने भी यू नेम एवरीवन वाज देयर। घराने बैठे थे, घराने सारे। इसी पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि मैं साल से देख रहा हूँ कि गवैया जो है, सिंगर नहीं, गवैया जो है वो घरानों से ही प्रोड्यूस हो रहा है, घरानों से निकल रहा है। आउट ऑफ घरानाज गवैया क्यों नहीं आता? आम फैमिली जो है वो इस म्यूजिक की, इस सिन्फ की तरफ, क्लासिकी मौसीकी की तरफ क्यों नहीं आती? और शॉर्टली अगर आप इसको भी ब्रीफ कर दें, ये जो लफ्ज मिरासी है, ये जो है इसको एक बैड फॉर्म में क्यों जो है वो पुकारा और लिया जाता है, जरा इसको एक्सप्लेन करें। ये आपके 3 सवाल बहुत अच्छे जो है ना आज लोगों की। आप मैं ये बात ख़त्म करूं तो उधर ही लोगों ने अप्रिशिएट किया कि इस बच्चे में टैलेंट है, दुआ लग गई, बस काम शुरू कर दिया। आपका पहला सवाल कि ये घरानों से क्यों आता है, घराना से इसलिए आता है कि घराने के लोगों को नो मैटर व्हाट, अंग्रेज़ में एक वर्ड है, नो मैटर व्हाट दे हैव टू डू इट, वट एवर द केस इज, वेदर यू आर हंग्री और एंग्री यू हैव टू डू इट। नॉन घरानों में इन लोगों में ये स्पिरिट नहीं होती, वो उनका टारगेट होता है कि मैं मशहूर कब हो जाऊंगा। उनका ये मशहूरी के लिए नहीं, ये एक आर्ट है, इसमें मेहनत लगती है। तो एक ये बड़ा फ़र्क है, नॉन घराने से निकलना, फिर इसलिए निकल आते हैं, सख्ती से भी निकल आते हैं, सख्तियाँ भी करनी पड़ती कि आपको ये अपनाना ही है इस लगत, और इसलिए बाहर के लोग इतना इसको नहीं कर पाते। लेकिन कुछ टैलेंटेड लोग बाहर के घरानों से ऑटोमेटिकली होते हैं जो कि ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। और लफ्ज़ मिरासी, लफ्ज़ मिरास विरासत से ये लफ्ज़ बहुत खूबसूरत आपने आज ये किस्सा छेड़ा है, इसको किसी ने भी इस पे बात नहीं की और एक ज़ात बना के रख दिया। बिल्कुल, अल्लाह के कुरान में भी लफ्ज़ मिरास आ रहा है, जिसके पास मिरास नहीं वो तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, लफ्ज़ मिरास का मतलब कि कोई किसी का कोई काम नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हो जाए, उसको मिरास कहते हैं। ये तो ज़ात थी नहीं, बस ये कौम है जो अरब से आई है, कुरैशी, अमीर कासा अमीर आसा की औलाद है ये, ठीक है, जिन्होंने नबूवत की मोहर चूमी, ऐसे लोग जिनके बारे में ये बात की जाती है। तो ये कुरैशी कौम फ़लसफ़े को समझती थी, लफ्ज़ को समझती थी, शजरा नसब को समझती थी, तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे। तो देखिए ना, मरासी, अमीर के मरासी किताबों में लिखा हुआ है, ये बड़ा रिस्पेक्ट का वर्ड था। और इसको लखनऊ में अमीर आलम कहते हैं, अमीर आलम, आलम का अमीर, क्योंकि इनके पास ख़जाना था इल्म का, लफ्ज़ों के इल्म का, शजरा नसब के इल्म का। फिर इन कौमों को बदनाम कर दिया गया, जिनसे ख़तरा होता था कि ये लोगों को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो मैं सच ही बोलूँ कि इसमें अंग्रेज़ों ने भी बहुत बड़ा काम किया, उसमें ज़्यादा इसको ख़राब किया गया। धूम, छोटे लोगों को गलों में ढोलक लटका के हारमोनी का, दरवाज़ों पे मांगो बोलो हम मरासी हैं। तो मैं अगर नाम ले दूं कि असल में मरासी कौम एक ज़ात नहीं है, लेकिन वो इतने इतने बड़े लोग हैं, तो यहाँ एक रौला पे आ जाएगा, वो डर के छुपे हुए। नहीं छुपना चाहिए, ये डरे क्यों हुए? मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मरासी हूँ, और अल्लाह सबको मरासी जल्दी करे। लेकिन आज ये लफ्ज़ पार्लियामेंट हो, कोई दुनिया में कोई जगह हो, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उस समय तो सिर्फ गाने वाले मरासी होता है, पता ही नहीं लोगों को मरासी होना कितनी इज्जत की बात है। तो मरासी इसलिए नहीं है तो उनको लोग अपनी तहजीब खो चुके हैं। आपने पार्लियामेंट की बात की, यानी कि अगर किसी का दादा एमएनए था, फिर बाप एमएनए रहा, और फिर बेटा पार्लियामेंटेरियन हो, तो ये सारे सियासी मरासी, ये मरासी है। अच्छा, ओके ओके, विरासत से मरासी हो गए, ओके, ठीक है, वो जो लेगेसी कंटिन्यू हो रही है, वो कंटिन्यू। मिरास का मतलब ही है, चाहे वो लोहा कूटने वाला हो, चाहे वो साइकिल चलाता है, फेरी लगाता है, उसकी वो मिरास बन जाती है। हमारी मौसीकी मिरास है, एंड वी शुड बी प्राउड। हम जाते को बदलें, जैसे
हमारे कुछ नॉन घरानों से लोग जो आज इस वक्त मशहूर हैं, अगर उनके बेटे भी आ जाएंगे इसमें, जैसे अली जफ़र साहब हैं या आतिफ असलम साहब हैं या वारिस बेग साहब हैं या कोई भी, उनके बच्चे भी आ जाएंगे तो वो मिरास होगी, उससे घबराएं ना। पहले सब ये समझ लें कि मिरासी कोई ज़ात है ही नहीं, आपका बेटा सहाफ़त में आएगा वो मिरासी होगी। इसलिए सियासत के मिरासी हैं जितने ये घराने, वो मिरास वो है। बहुत खूबसूरत बात की, हर शोबे में एक मिरास है, कोई लॉयर है तो उसका, लेकिन सिर्फ गाने वालों को पकड़ लिया जो तहजीब सिखा। आपको पता है कि बहुत सदियों पहले तहजीब सिखाने के लिए रजवाड़े गवैयों के पास अपने बच्चे भेजते थे। उस वक्त ये काम नहीं थे, गंदगियां नहीं थी, कोई ठुमरी गाती थी, कोई औरत कोई गज़ल गाती थी, फिर गवैयों के घर में तुम्हारी औरतें तो नजर ही नहीं किसी को आती थी, इतने पर्दे होते थे। और उनको गायकी, नईम साहब को इस बात का इल्म है कि हमारे मुस्लिम घरानों में, हमारे घरानों में औरतों को इजाज़त नहीं है, वो कभी सामने भी ना वो गाती हैं, मर्द ही गाते हैं। तो तहजीब सिखाने के लिए मैम भेजा करते थे कि उर्दू कैसे बैठना उठना, ये दौर था। अब तो वो सबसे ज़्यादा आसान काम मौसीकी है, जो नलायक रह जाता है वो सिंगर बन जाता है। तो मिरासी कौम, जिसको कौम बना दी गई, ये कोई ज़ात नहीं है, लफ्ज़ मिरास विरासत से है। इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस लफ्ज़ को रख के, जब बड़े बड़े लोग जब इस लफ्ज़ को तंज कर रहे होते तो मुझे उस वक्त शर्म आ रही होती उनकी सोच पे।